नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है संभालो इसे। क्या बात, क्या बात। Respected teachers and my dear sisters and brothers, good morning to all of you. Good morning. Today we all have gathered here to celebrate the Republic Day of India. As we all know, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारे देश का कानून लागू हुआ था। तो ये दिन इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये दिन, इसकी इम्पोर्टेंस बताना, इसकी हिस्ट्री बताना ये 2 या 3 मिनट का काम नहीं है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है और इसके पीछे जो स्ट्रगल है उसको बयान करना इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बट इन शॉर्ट मैं ये बताती हूँ कि इट इज़ द डे ऑफ सेलिब्रेशन, नॉट जस्ट ओनली सेलिब्रेशन बट इट इज़ द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर। It is the biggest celebration of democracy and Constitution of India. बहरहाल हम जानते ही हैं कि हर साल 26 जनवरी को हम यूम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बहरहाल इसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है पहले अंग्रेज़ों के कब्जे में था, है ना। तो अब इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, कैसे कैसे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। जो हमारा मुल्क है आज़ाद तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून था वो नहीं बना था, वो सेटलमेंट नहीं थी। हम एक खुले आसमान के नीचे थे, लेकिन जो एक छत हमें प्रोवाइड किया गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। हमारे जो एक देश में रूल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो हमें किसने दिए? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है कि बन गया। इसके पीछे बहुत लॉन्ग हिस्ट्री भी है, स्ट्रगल भी है और बहुत सारा टाइम भी लगा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा मुल्क आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन तब तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी है इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हिस्ट्री बिहाइंड इट ये हिस्ट्री है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना। तो लेकिन अगर हम कहें कि ये जो आइडिया, ये जो कब से स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे, देखो हमारा मुल्क आज़ाद तो था लेकिन हमारे यहाँ अभी वो पता नहीं था हमें हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हम एक खुले छत के नीचे थे। लेकिन एज वी ऑल नो हमारे फ्रीडम फाइटर्स कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, कितना टाइम पीरियड लगा है हमारे मुल्क को आज़ाद होने में और हमारे कानून बनने में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है, जैसे जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो हमारे कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उन्होंने और उनकी टीम ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया। और अगर हम एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात करें, हिस्ट्री तो स्टार्ट तो पहले से ही होता है, लेकिन जब हम फ्रेमिंग की बात करें तो इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, वो बना है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस दिन हम अपना रिपब्लिक डे नहीं मनाते हैं। इसके पीछे भी हिस्ट्री है। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? हिस्ट्री ये है कि जब 1930 में, इसी दिन कब 26 जून 1930 में लाहौर सेशन में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन टाइम लगा, तो वो दिन हमारा 15 अगस्त को आया जब हमारा इंडिपेंडेंस डे बना। अब इस दिन को तो अहमियत देनी थी, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। अब इस दिन को अहमियत देनी थी 26 जनवरी को। फिर हमने 2-4 महीनों का वेट करके एग्जैक्ट जो नेक्स्ट ईयर हमारा 1950 आया 26 जनवरी का, उस दिन हमने इसको करार दिया एज अ रिपब्लिक डे। और फ्रॉम 1950 टिल नाउ वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और ये एक नॉर्मल डे नहीं है, नॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं है। ये दिन हर दिन से आला है, हर दिन से बढ़कर है। हमारे
ईद है, यहाँ दिवाली होती है, दुशहरा, बहुत सारे हमारे डिफरेंट स्टेट्स में अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। लेकिन ये जो है हमारा सेलिब्रेशन, ये सब फेस्टिवल से आला है, क्योंकि इसी फेस्टिवल ने हमें इस सेलिब्रेशन, इस रिपब्लिक डे ने हमें उन डेज को मनाने का एक वो हक दिया है, राइट दिया है। बिकॉज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, तो हमारे अंदर ब्रदरहुड नहीं होता। यू नो हमारे इंडिया में कितना कास्टिज्म है, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, SC ST, ब्राह्मण पंडित, जो भी है, ये कितना भेदभाव है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसकी बात की है? इक्वालिटी। हर तबके को, चाहे वो किस कम्युनिटी से है, किस रीजन से है, जो जम्मू कश्मीर से है, ये वेस्ट बंगाल से है, पंजाब से है, कितनी स्टेट्स में, जिस स्टेट से है, कोई स्टेट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जेंडर के बेस, लड़का है लड़की है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी, ब्रदरहुड का दर्श देती है। तो इस दिन हमारा इंडिया सॉवरेन बना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। किस दिन? 26 जैन 1950 से। हिस्ट्री तो पहले से स्टार्ट है, स्ट्रगल तो पहले से, जैसे हम पढ़ते हैं, जॉब हमें मिलती है, हम स्टार्ट कब से, डे मतलब फर्स्ट जब हम स्कूल जाते हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट से, उसी दिन हमें जॉब नहीं मिलती है। वो हमारा संघर्ष, स्ट्रगल होता है। हम पढ़ते हैं, फिर आगे क्लासेस कवर करके फिर हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, फिर आगे जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाके हमें एट द एंड टाइम आता है जॉब का, जब हमारा सिलेक्शन होता है। वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो एक ही दिन का स्ट्रगल नहीं होता है, उसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। सेम इन द केस ऑफ दिस, इसके पीछे बहुत ज्यादा हिस्ट्री है। जब आप पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री से, अगर इसको बताने जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एट द एंड में यही कहती हूँ कि हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए कितना किया है, कितना कुछ किया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए, देखो जैसे हम छोटे तबके के लोग हैं, SC ST लोग हैं, या मतलब हम रूरल एरियाज से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रेफरेंस मिला कि नहीं अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जो हायर कास्ट वाले हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा? नो। वो जो हमें राइट मिलते हैं ना, हमें होता शायद हम जो औरतें हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, शायद उनको कहीं पब्लिक प्लेस में, जो होता था कि पब्लिक प्लेस पे जाना अलाउ नहीं होता था, मतलब पब्लिक प्लेसेस यूज करने का अधिकार नहीं था हमें। हाँ, अगर कहीं पर ट्यूबवेल होता था वो इस्तेमाल करने का हमें अधिकार नहीं होता था। इवन कि लोअर कास्ट को शर्ट पहनना अलाउ नहीं था, मतलब उनको मतलब अपनी मर्जी से जीना अलाउ नहीं था। अगर वैसा होता तो हम ऐसे आज जी नहीं पाते। लेकिन ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बराबरी दे रहा है, और हमारा जो हक है, राइट है, हम तक पहुंच रहा है। तो इस डे की इंपॉर्टेंस हमारे दिलों में हर वक्त होनी चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रूल्स रेगुलेशंस हमें कहता है, हमको उनको फॉलो करना है, हमारी भी ड्यूटी है ना। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको निभाएं, और हम भी अपना योगदान, हम भी अपना उसमें तावन दें, है ना। तो हमें हर वक्त ये सोचना कि हम ऐसा वो काम करें जिससे हमारी सोसाइटी, हमारी देश की बेटरमेंट हो, वो वर्क करना है। चाहे वो छोटा वर्क हो, बड़ा, अपने हिसाब से हमने उस वर्क को, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिखाती है? ब्रदरहुड, इक्वालिटी, है ना। तो हमें आपस में एक भाईचारा रखना है। देखो हम यहाँ है, और मतलब हमने ब्रदरहुड, मतलब अपने प्यारो हमदर्दी से रहना है। जहाँ हमें लगे कि हमारी कंट्री की बात आ रही है, उसकी प्राइड की बात आ रही है, तो हमें बिल्कुल खड़े होना है। ये नहीं है कि हमने कुछ ड्यूटी निभानी है, क्योंकि अगर इतना हमारे पीछे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स ने किया, हमें इतनी अच्छी मतलब एक जिंदगी, एक लाइफ दी है, जो हमारे अंग्रेजों के टाइम पे, क्योंकि हम डिपेंडेंट थे उन पे, क्या हमारे साथ बीता है ना। तो वो अगर उन्होंने हमें इतना अच्छा एक हिंदुस्तान बनाकर दिया, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम वो ड्यूटी निभाएं। तो आप बच्चों से मैं यही कहती हूँ कि हमें छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है, अपने घर से ही स्टार्ट करना है। लाइक कि अपने घर में हमने बड़े डिसिप्लिन से रहना है। अब स्कूल में आके, स्कूल में अपने असातिज़ा की कदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। आज क्या है कि टीचर ने पढ़ाया, अगर टीचर थोड़ा सा कुछ बोला, जब हम स्कूल आते हैं हम ब्लैंक होते हैं ना, तो टीचर ही नहीं, हमें A B 1 2 अलग वे वहीं से स्टार्ट कराया है इन्होंने। अगर हमने नहीं सीखा होता तो शायद हम बात करने के काबिल भी नहीं होते। तो इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी कि हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, दिलो जान से रिस्पेक्ट करें। अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको दिल से प्यार करें। रही बात फिर हमारे जो गांव वाले एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, रास्ते कहीं मिले, उनको अच्छे से सलाम करना है, दुआ, जिससे लगे कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ऐसी बात है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं, आज स्कूल बंद है, शीशे को पत्थर मार दिया, तोड़ दिया। नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप 8th वाले बोलेंगे हाँ हमारी कहाँ है, हम तो यहाँ से गोवा जा रहे हैं, हम देखेंगे नहीं।
रखना है और उसमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, है ना। तो बहरहाल अब मैं यहीं पे अपना वो समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ आई होगी। एट द एंड यही कि प्यारो हमदर्दी से रहना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी। जो टीचर बोलते हैं कि ये काम करके आओ, करना है, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, है ना। हमने भी इसी स्कूल से पढ़ा है, इन्हीं असातिज़ा से पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी अपनी जगहों पे सेटल हैं, और कुछ जो सेटल नहीं है वो भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इन्हीं असातिज़ा की वजह से। अगर आज मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव की हूँ, वो सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से है। जो मोहल्ला सर अभी यहाँ सामने बात, टीचर्स तो नहीं, हमें मैथ्स पढ़ाते थे, और मुझे कभी भी डिवाइड के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे माइंड में सर तो ज़रूर आते हैं, हाँ मुझे इधर ये वाला रूम होता था, हम यहाँ मैथ्स पढ़ते थे, मुझे डिवाइड में प्रॉब्लम होती थी। फिर सर कंक्लूड, मैं एक शेर से कंक्लूड करती हूँ। वो इंसान है बेहतरीन इबादत गुजार, वो इंसान है बेहतरीन इबादत गुजार, जो करता है खालिक के बंदों से प्यार। हो गुफ्तारे शेरी तो एमाल नेक, हो गुफ्तारे शेरी तो एमाल नेक, जो पाक हूँ इरादे तो किरदार नेक। करो प्यार सबसे नफरत नहीं, करो प्यार सबसे नफरत नहीं, नफर हो जो इंसान से वो इंसान नहीं। शुक्रिया।